हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से जो बिहार भूमि सर्वे चालू होने जा रहा है उसके संबंधित जो भी अपडेट निकल के आ रहा है आप लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। आगे भी जो भी अपडेट निकल के आएगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आने वाली वीडियो में रूबरू कराया जाएगा। आज के न्यूज़ में कुछ चीज़ें निकल के आई है जिसे हम लोग आइए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि भूमि का जो है अब जो है 177 प्रकार के भूमि के प्रकार होंगे और 177 प्रकार से भूमि की जांच की जा सकती है। आइए ये लोग हम वीडियो के माध्यम से इसे हम लोग समझते हैं। मालिक या फिर बड़े हैं और आप घर से दूर रहते हैं तो आप तुरंत अपने गांव पहुंच जाइए। जी हाँ, क्योंकि अब सरकार आपकी जमीन को देखने के लिए पहुंचने वाली है, जिसे लेकर तारीख का ऐलान भी हो चुका है। बिहार के सभी गांवों में जमीन का सर्वे होने जा रहा है। इस सर्वे में कई खास बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। मकान से लेकर जमीन तक और पेड़ से लेकर बागीचे तक का हिसाब किताब अब आपसे लिया जाएगा। इस लिस्ट में कुल 177 ऐसी चीजें हैं जिनका सर्वे किया जाना है। तो चलिए बिना देरी किए हम आपको ये जरूरी खबर बताते हैं और जानते हैं कि अब बिहार के जमीन धारकों के लिए सरकार का प्लान क्या है और जमीन के इस सर्वे के पीछे का मकसद क्या है। दरअसल बिहार सरकार 20 अगस्त से राज्य के सभी 45,000 से ज्यादा गाँव में जमीन का सर्वे शुरू करने जा रही है। इस सर्वे में जमीन पर बने मकान, कुएं, बागीचे जैसी हर चीज की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए सरकार ने 177 यानी कि 177 तरह की चीजों की एक लिस्ट बनाई, जिससे जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी। जमीन सरकारी है या प्राइवेट, खेती योग्य है या बंजर, ये सब भी सर्वे में दर्ज होगा। सारी जानकारी ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी और बताया ये भी जा रहा है कि इस सर्वे का मकसद है जमीन से जुड़ी सभी जानकारी डिटेल के रूप में देना। इससे न सिर्फ जमीन के मालिकाना हक को लेकर होने वाले विवाद कम होंगे, बल्कि सरकार के लिए भी योजनाएं बनाना आसान हो जाएगा। सर्वे के दौरान जमीन पर मौजूद हर चीज को 177 श्रेणियों में बांटा जाएगा। अगर किसी जमीन पर कोई इमारत, कच्चा मकान, स्कूल, अस्पताल, तालाब, कुआं, पेड़ पौधे, बागीचे जैसी कोई भी चीज होगी तो उसका भी ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जमीन खाली है तो वो खेती के लायक है या फिर नहीं है, मतलब बंजर है, रेतीली, ये सारी जानकारी भी सर्वे में शामिल की जाएगी। जमीन सरकारी है या प्राइवेट, इसके अलावा कई श्रेणियां बनाई गई, जैसे गैर मजरूआ आम, खास, इन श्रेणियों का भी जिक्र सर्वे में होगा। जमीन के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने से उससे जुड़े सारे तथ्य साफ हो जाएंगे, जिससे बिहार में कई सारी समस्याओं का कहा जा रहा है कि निदान हो पाएगा। यह भी जान लीजिए कि सारी जानकारी ऑनलाइन भी दर्ज की जाएगी। इसके लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग पहले ही एक वेबसाइट बना चुका है। जमीन की श्रेणी, उसका मालिकाना हक, क्षेत्रफल, उस पर मौजूद संरचना, ये सभी जानकारियां ऑनलाइन देखी जा सकेंगी। इस काम को और आसान बनाने के लिए भू नक्शा नाम का एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर से जमीन की सटीक लोकेशन का पता चलेगा। जमीन का सही स्थान कहाँ है, ये जानकारी इस सॉफ्टवेयर की मदद से सर्वे में दर्ज की जा सकेगी। साथ ही जमीन की श्रेणी और उससे जुड़ी दूसरी जानकारियां भी इस पर दर्ज होंगी। इससे सर्वे का काम और सटीक होगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग जल्द ही इस सॉफ्टवेयर को कहा जा रहा है कि लॉन्च भी करने वाला है। जमीन सर्वे से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाएगा। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, मतलब जो अब आप एक्स के रूप में देखते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म्स पर राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा बैनर और होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस सर्वे से न सिर्फ लोगों को अपनी जमीन से जुड़ी सही जानकारी मिल पाएगी, बल्कि सरकार के लिए भी भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद मिलने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि सरकार जो है भूमि संबंधित जो भी सर्वे चल रहा है उसको शीघ्रता से करना चाह रही है और लगभग जो है 20 अगस्त से बिहार के सभी जिलों में भूमि सर्वे कार्य आरंभ हो जाएगा और उसको 177 प्रकार के टाइप में डिवाइड किया गया है। तो आगे भी आप हमारी वीडियो से बने रहें, जो भी निकल के आएगा अपडेट आप लोग को रूबरू कराया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो जो भी आएगा आप लोग को पता चलता रहेगा। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।